नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल तक युवतियां, महिलाएं नकाबों में, बुर्कों में, हिजाब में सड़क पर हैं और क्यों न हो सड़क पर, उनसे उनका हक छीना जा रहा है, फर्ज छीना जा रहा है, उनसे उनका पर्दा छीना जा रहा है। अब सवाल है, इस सब के बीच में जो प्रियंका जी का ज्ञान सामने आया, उसने मेरी वाकई आंखें खोल दी दोस्तों। जैसा कि उन्होंने कहा, प्रियंका दीदी ने, कि हक है सभी महिलाओं का कि वो घूंघट पहने, हिजाब पहने, बुर्का पहने, नकाब पहने, ये उनका हक है। और साथ में उन्होंने एक और जोर दिया कि या बिकनी पहने, यानी बुर्का या बिकनी, जो चाहे पहने, वाकई उनका हक है। और इससे मुझे यह ख्याल आया कि एक ऐसी दुनिया हम अगर सोचें, एक ऐसा भारत हम सोचें, हमारा भारत महान 21वीं सदी का भारत अगर हम सोचें, जिसमें जब आप बाहर निकलें तो हर महिला बुर्के में, घूंघट में, नकाब में, हिजाब में नजर आए। आप स्कूल जाएं तो हर छात्राएं आपको बुर्के में, घूंघट में, हिजाब में नजर आए। आप कॉलेज जाएं तो किसी का चेहरा नहीं बल्कि कपड़ों का साया यहां वहां चलता दिखाई दे। आप दफ्तर को जाएं, ऑफिसेज में जाएं, वहां बैठकर कंप्यूटर पर काम करती हुई सारी महिलाएं घूंघट की आड़ में, बुर्के की आड़ में। और इसमें सोचिए क्या क्या होंगे, कैसा, कितना सुंदर भारत हमारा दिखेगा, पारंपरिक भारत हमारा दिखेगा, तहजीब वाला भारत दिखेगा हमें। अब कोई पहचान पत्र अगर होगा तो उस पर क्या होगा, चेहरा कैसे दिखाना होगा? नहीं, आप कोई तरीका इजाद कीजिए, आप कैसे ऐसी प्राइवेसी में दखल दे सकते हैं। फिर मुद्दा उठेगा कि ये प्राइवेसी का हनन है, किसी का घूंघट उठाकर या आप नकाब उठाकर कैसे आप उसकी फोटो ले सकते हैं पहचान पत्र बनाने के लिए? ऐसी कैसी पहचान की जरूरत है? तो ये प्राइवेसी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जैसे कि आधार कार्ड के मामले में और तमाम मामलों में जा चुका है। तो एक ऐसे भारत की आप कल्पना कीजिए जिसमें हर महिला ढकी हुई हो, हर पुरुष या तो चंदन, टीका, गेरुआ वस्त्र में हो या फिर टखने तक के पाजामे और कुर्ते में हो और इस्लामी दाढ़ी में हो, और इसी तरह से अन्य धर्मों के लोग भी अपनाएं। और वो भारत जो हमारा होगा 21वीं सदी में, क्या दुनिया को संदेश देगा कि वाकई भारत आज भी अपनी परंपराओं को लेकर चल रहा है, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। कहां से ये कानून कर्नाटक में ला रहे हैं कि भैया कॉलेज में आप यूनिफॉर्म में आइए, सब एक जैसे हैं। ये बचपन से जो यूनिफॉर्म का कल्चर जो दिया गया है ना, इसने हमारे ऊपर जुल्म किया है, अन्याय किया है, हमसे हमारे संस्कार को छीन रहा है भाई, हमारी परंपराओं को छीन रहा है, हमारी मान्यताओं को छीनना जा रहा है। तो आवाज तो उठनी चाहिए। और जैसे सीए और एनआरसी में वो तस्वीर शाहीन बाग से लखनऊ और देश के अलग अलग हिस्सों से आई थी, सड़क पर तमाम पर्दा नशी महिलाएं उतर गई थी, बैठी थी धरने पर, वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से आ रही है तो बिल्कुल वाजिब है। अब आपको पसंद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो कि ऐसा भारत 21वीं सदी में क्यों नहीं होना चाहिए, या आप तय कर लीजिए, लेकिन इस देश में तो यही हो रहा है और यही मांग हो रही है। तो अब सवाल यहां से उठता है दोस्तों, ये अगर आपको मजाक लग रहा हो तो सीरियस हो जाते हैं और बात करते हैं कि कैसा भारत हम बनाना चाह रहे हैं 21वीं सदी में। वो जो घूंघटों, बुर्कों वाली दुनिया, या फिर एक स्वच्छंद भारत, खुलेपन वाला भारत, ओपन माइंड वाला भारत, ये तय करना होगा। चाहे वो गिरिराज सिंह साहब इस पर कह रहे हो कि भारत अपनी राजनीति करने उतर आए हों तमाम दलों के लोग, चाहे वो वैसी साहब कह रहे हो कि हम कुछ भी पहने, कौन होते हैं हमें कहने वाले, झुकना मत, बुर्के में रहना, हिजाब में रहना। क्यों? उनकी राजनीति तो चलती रहनी चाहिए ना। बाहर आ जाएंगे लोग तो फिर ये मुसलमान और इस्लाम के नाम पर वोट कैसे देंगे? भारत में तो कभी पर्दा प्रथा था ही नहीं, ये तो इन्हीं बुर्कों और नकाबों के आने के बाद से पर्दा प्रथा का चलन आ गया। वरना आप महाभारत और रामायण में कभी देखा है किसी को घूंघट में, किसी पात्र को? क्योंकि उस दौर में घूंघट का प्रचलन ही नहीं था, पर्दे का प्रचलन ही नहीं था। यहां तो मैत्रेयी, गार्गी, भारती जैसी महिलाएं शास्त्रार्थ करती थी, डिबेट करती थी, बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठकर हराती थी उन्हें। दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेजेस है ना मैत्रेयी गार्गी के नाम पर, पढ़ लीजिएगा उनका इतिहास क्या है। शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य को एक बार परास्त करने वाली भारती
मिथिलांचल की वो महिला कौन थी और कैसे वो शास्त्रार्थ करती थी, ये भी पढ़ लीजिएगा। तो वो भारत, और फिर से एक बार वो भारत अगर हमें मिल रहा है, बीच में वो पर्दे का अंधेरा, घूंघट का अंधेरा इसमें आया, आज भी है बहुत हद तक, जिससे बाहर लाने की जरूरत होनी चाहिए, आवाज इस पर उठनी चाहिए, उठ रही है आवाज। लेकिन वही लोग जो अब तक ये आवाज उठाते थे कि घूंघट की आड़ से बाहर करो इनको, आज वही लोग कह रहे हैं कि इनको हिजाब इनका हक है, कैसे छीना जा रहा है इनके हक को। गजब है ये दोहरापन, ये पाखंड दोस्तों। क्योंकि कुछ लोगों ने ये ठान लिया है कि कुछ भी हो, जो बात एक विचार वाले जो कि सत्ता में हैं, मोदी साहब हैं, आरएसएस है, बीजेपी है, ये तमाम परिवार जिसको कि लगातार अछूत कहा गया, मुझे नहीं मालूम कि वाकई वो अछूत कहलाने चाहिए या नहीं कहलाने चाहिए, वाकई वो गलत है या सही है, ये बहस है, इस पर आप तय करें। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि वो अछूत हैं, इसीलिए उनके खिलाफ, उनके उलट जो कोई भी बात होगी हम उसका तो समर्थन करेंगे। तो अब तक जो घूंघट का, पर्दे का, महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे, उनको इन अंधेरों से, घूंघट पर्दों से बाहर लाने की बात करते थे, वो आज कह रहे हैं कि उनका हिजाब हक है और ये जुल्म किया जा रहा है, ये बीजेपी की सरकारों का प्रोपेगेंडा है, ये यूपी इलेक्शन को जीतने की तरकीब है, इसलिए कर्नाटक में बवाल खड़ा हुआ है। अरे जनाब, अगर आपको कल तक महिलाओं के पर्दे से ऐतराज था तो आज उसी पर्दे को लेकर के आप भी बवाल करने पर आमादा हो गए। क्यों? अगर उस अंधेरे से बाहर लाने की तरकीब हो रही है, कोशिशें हो रही हैं, हम एक खुलेपन और प्रगतिशील मॉडर्न इंडिया को आगे लाने की कोशिश किया जा रहा है, उसकी बात हो रही है, तो आपको इतना ऐतराज क्यों हो रहा है? और क्या चाहते हैं आप कि वो घूंघटों पर्दों वाली दुनिया हम बनाएं, वही लौट जाए फिर से हम सैकड़ों साल पीछे, या हम आगे की तरफ जाएं, भविष्य की तरफ जाएं, आधी आबादी को भी उसी तरह से जीने का हक मिले, तालीम हासिल करने का हक मिले, इंटरैक्शन करने का हक मिले, डिबेट करने का हक मिले, शास्त्रार्थ करने का हक मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने का हक मिले, और वो कर पाए। ये तो तभी कर पाएंगे ना जब पर्दे से बाहर आएंगे, जब पूरे इंसान का दर्जा उनको मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे प्रियंका दीदी के ज्ञान से जो लगा, मैंने कल्पना की कि वाकई ये हक है, और जिस तरह के आंदोलन अब चल रहे हैं हिजाब को लेकर के पूरे भारत में, खासतौर से कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सड़क पर उतरती महिलाओं का हुजूम जो दिख रहा है बुर्कों नकाबों के भीतर, और उस पर जो ओवैसी साहब से लेकर तमाम नेता और कांग्रेस की प्रियंका दीदी जो मुहर लगाती नजर आ रही हैं, और तमाम यूट्यूब में अविसार भाई साहब से लेकर के और बहुत सारे लोग हैं जो छाती पीट रहे हैं दिन रात कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनके हक को छीना जा रहा है। तो इस सब के बीच में, इस सब से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं मैं दोस्तों, कि क्या, कौन सा भारत चाहते हैं आप? सैकड़ों साल पीछे वाला भारत या फिर आगे बढ़ाने वाला भारत? तय कर लीजिए आप भी, और जवाब बहुत ही साफ हो जाएगा, और फिर इस पूरे आंदोलन का मतलब भी समझ में आने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को, इंडिया अपफ्रंट को देखते रहिए, जुड़े रहिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये शुरुआत जो बुनियाद को पकड़कर बुनियादी चीजों को सामने लाने की है, वो मंजिल तक पहुंचे, तमाम लोगों तक पहुंचे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।